हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो मंडे की सुबह है ये और सुबह के अभी 5:30 बजे हैं। मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने सोचा अपना फेस धुल लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं और ब्रश कर लेते हैं। तो इस ब्रश करने के बाद, फेस धुलने के बाद फिर घर के कामों में लग जाना है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी क्लीनिंग, फेस क्लीनिंग करनी चाहिए सुबह सुबह। तो ये मेरा रूटीन है सुबह का। डेली मैं अपना उठ के फेस धुलती हूँ, ब्रश करती हूँ, उसके बाद ही अपने कामों में लगती हूँ। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बाहर सुबह 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 की जो मॉर्निंग होती है सुबह की, बहुत ही अच्छी लगती है। बाहर आके थोड़ा सा खड़े होना, देखना, जो है अपने पेड़ पेड़ पौधों को देखना, फूल जो खिले हैं उनको देखना, और जो भी आपके एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं बाहर खड़े होके, बैठ के, कैसे भी आप करते, जैसे भी करते हैं। तो मैं तो नहीं करती हूँ, तो आ गई हूँ मैं। थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। और मेरे यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सुबह। बाहर पार्क है, पेड़ पौधे हैं जो हमने लगा रखे हैं, और जो जो यहाँ गार्डन में लगे हुए हैं पार्क में, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है सुबह सुबह। और कितना भी आप कर लीजिए, बाहर इंजॉयमेंट कर लीजिए, बाहर आ जाइए, कहीं भी जाइए, पर टाइम रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं टहल रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि टाइम बढ़ता जा रहा है, मुझे झाड़ू भी लगाने हैं और लगानी है, और पोछा करना है, और बच्चे को स्कूल भी भेजना है। तो वहाँ से मैं आके झाड़ू लेके आई थी। बाहर ही झाड़ू रहती है, तो वहाँ से मैं लेके आई थी अंदर। अंदर लाके उसके बाद झाड़ू रख देती हूँ मैं। और क्योंकि पता नहीं क्यों गाइस, नई नई झाड़ू है तो इसके ना फूल से निकलते हैं। इसको मैंने निकाला था जब मैं लेके आई थी, तो पहले तो बाहर इसके फूल में मैंने निकाल दिया था, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कुछ ना कुछ है इसमें अभी, मतलब थोड़ा बहुत है इसमें, निकला नहीं है पूरा। तो ये पोछा लगाने पे, पोछे में पानी में इसके फूल आ ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब झाड़ू लगाती जाऊंगी ना मैं, रोज़ के रोज़, तो फिर निकल जाएंगे सारे फूल इसके। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू मैं, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, कोई भी काम करती रहती हूँ। तो आगे काम के लिए मैं सोचती रहती हूँ, इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो भाई मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो सोच रही हूँ भाई अभिनव को उठा दूँ मैं, वो भी पढ़ाई कर ले। लेकिन उसको उठाने का मतलब है कि मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार के वो बोलने से उठता नहीं है। मैं काम करती जाती हूँ, उसको आवाज़ देती जाती हूँ अभिनव उठ जाओ, पर ये उठता नहीं है। तो इसको जो है ना, जब आपके पास, जब जैसे मेरे पास अगर टाइम है तो मैं उठा देती हूँ सुबह, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि उसको उठाऊंगी तो पीछे मेरा सारा काम रुक जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, जब नहाने जाऊँगी तब फिर मैं इसको उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो गाइस, आप लोग भी हाथ से ही पोछा लगाते हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने का आपको तो पता ही है कि दो इसमें फ़ायदे हैं। एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जो भी आप कचरा है, मैंने बताया था पहले भी, तो वो आपके पोछे में आते हैं, और प्लस आपके हाथ से भी आप हाथ से भी उठा लेते हो। इसलिए आप हाथ से ही पोछा लगाया करिए। हम तो हमेशा हाथ से ही लगाते हैं। उसके बाद मैं अपना मेथी का पानी पी रही हूँ। तो जो मेथी मैंने छान के रखा हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ कूच कूच कर। बहुत ही कड़वा लगता है ये। तो उसको खाने के बाद जो पानी होता है उसको मैं पी लेती हूँ। तो कूच कूच कर खाने से मेथी का फ़ायदा ये है कि पानी तो पी ही रहे हैं हम लोग, वो तो ठीक है, लेकिन जो हम मेथी को खाते हैं ना, उससे हमारे हेयर फॉल, बालों में चमक, ग्रोथ, जो भी आपके बालों में डैंड्रफ है, जो भी आपके साइड इफ़ेक्ट हैं बालों में, वो बिल्कुल नहीं होते हैं। प्लस आपके फेस भी निखर जाते हैं, आपके डाइजेशन भी बहुत सही होते हैं। तो इसलिए गाइस, मेथी को भी आप कुछ कुछ कर खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म पानी भी, एक दिन आप गर्म पानी पी लीजिए, दूसरे दिन आप जीरे का पानी, धनिए का पानी, उबाल के पानी। तो आप ऐसे ऐसे करके आप अपना वेट लूज़ कर लिया करिए।
हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। इसमें हमने 32 बार का फार्मूला बताया है। तो गाइस 32 बार का फार्मूला में ये तो गाइस ब्रेकफास्ट में मैं भिगोए हुए चने खाती हूँ। लंच में मैं सब्जी, रोटी और दही ये खाती हूँ। और शाम को मैं जो भी बना होता है वो खाती हूँ। तो शाम का खाना मैं बहुत हल्का लेती हूँ। अगर मैं हल्का लेती हूँ खाना, तो सुबह के टाइम मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे भूख लगती है। तो आप इतना ही खाइए कि सुबह आपको भूख लगे, और सुबह भी आप ब्रेकफास्ट इतना ही कीजिए कि आपको लंच के टाइम पे भूख लगे। तो आप एक हिस्सा ज़रूर छोड़िए पेट में, वो भूख लगने के लिए। अगर आप पेट भर कर खा लेंगी तो आप फिर जब जैसे आपने ब्रेकफास्ट में पेट भर कर खा लीजिए, कुछ भी आपने खाया पेट भर कर खा लिए आपने। उसके बाद लंच के टाइम पे भी आपने उतना ही खा लिया, और डिनर के टाइम पे तो वही है हमारा जो है एसिडिटी का कारण, गैस का कारण वही बनता है। तो आप जो भी खाइए वो आप हल्का हल्का लीजिए, और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर व्रत रखिए। इससे आपके पेट को भी बहुत आराम मिलता है, और थोड़ा सा उसको भी एक दिन मतलब थोड़ा सा उसको भी रेस्ट दीजिए। तो इसलिए एक व्रत आप ज़रूर रखिए। जैसे मेरा हफ्ते में एक या दो व्रत हो जाता है। जैसे मैं एक प्रदोष व्रत रखती हूँ तो महीने में वो 2 पड़ता है, और दूसरा मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ तो वो मेरा हफ्ते में एक रहता ही है। तो मैं एक व्रत ज़रूर रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। इससे आपका जो है ना संतुलन बना रहेगा, और ऊपर से आपकी डाइट भी सही रहेगी। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ये योगा शुरू कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मुझे ना, मैंने बताया था कि मुझे पेन रहता है पीछे, गर्दन में मुझे पेन होता है, तो ये मुझे बहुत ही आराम मिलता है। तो इतना मैं कर लेती हूँ। और ये बाजू में बहुत मुझे दर्द होता है गाइस, मुझे माइग्रेन की वजह से बाजू बहुत दर्द होता है। इसलिए दर्द मैं अपना ये योगा कर लेती हूँ, सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ। जो आपको बताया मैंने कि मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपना कर लेती हूँ। तो कितना भी आप किसी पे डिपेंड रहेंगी ना, आप जब बीमार पड़ेंगी तो कोई साथ नहीं देता है गाइस। आप इतना ज़रूर आपने देखा होगा कि आप जब बीमार पड़ेंगी, कुछ भी होगा ना, तो कोई साथ नहीं देता। वो चाहे कोई भी हो, घर का ही कोई भी इंसान हो, वो कोई साथ नहीं देगा। बस हाँ, दवा ला देंगे, आप दवा खा लो, फिर आप काम में लग जाइए। तो आप अपने शरीर के ध्यान खुद दीजिए, कोई और करने वाला नहीं है वो होगा। तो इतना मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने भी बहुत धोखा खाया हुआ है। मैं बीमार पड़ती थी, मैं भी सोचती थी कि कोई ना कोई तो कर देगा। कोई कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप कैसी हो, क्या हुआ है, कुछ नहीं। बस आप काम करिए, क्योंकि इंसान को ना आपसे मतलब नहीं है, आपके काम से। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना करने के साथ साथ मुझे अभी और भी काम है। बाथरूम साफ़ करना है, और छोटे बेटे को का लंच बनाना है, उसे उठाना है, उसको भी तैयार करना है। बहुत सारा काम हो जाता है गाइस, एक अकेले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे आके मतलब खुद नहीं उठ पाएगा, वो उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से योगा अपना ख़त्म करूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम देना ही है। तो इधर मैं अपना योगा कर रही हूँ, पर दिमाग में हमारे चल रहा है कि अभी मुझे कितने सारे काम हैं। मेरा यही है, मैं काम कुछ करती रहती हूँ ना, तो पीछे सोचती रहती हूँ कि मुझे बहुत सारा काम है, अभी ये करना है, वो करना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, इससे जो मेरे गांठ में दर्द रहता है ना, उससे बहुत आराम मिलता है। तो गाइस 35 साल के बाद जो आपका जो है शरीर का जो आपका ढांचा है ना, वो थोड़ा सा साथ देना छोड़ देता है। तो इसलिए दर्द बन जाता है, गांठ में दर्द, कमर में दर्द, तो वो आम बात है, वो तो होता ही रहता है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप डेली टू डेली करेंगी
तो इससे बहुत आराम मिलता है आपकी गांठ में, कमर में, हाथ में, जहाँ भी दर्द है आपके। मेरे तो रहता है गांठ में दर्द, कमर में भी रहता है, तो इसलिए मैं अपना एक्सरसाइज करती रहती हूँ, और जिससे मुझे बहुत ही बेनिफिट है। तो इससे तो मैं यही कहूँगी आप लोग भी अपना स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज करना, और बहुत आराम मिलता है, क्योंकि सारे काम औरतों को करने पड़ते हैं, सारे काम। अगर आपको पता है, अगर घर का मर्द चाहे ना तो वो पूरा काम करवाए, आपसे पूरा काम करवाने की कोशिश करेंगे, अपना भी काम, वो मतलब उनको आराम चाहिए बस। तो यही हम लोगों का, और हम लोग इस तरह से हैं ना, हम औरतें ऐसी हैं कि सारा काम करने की कोशिश करते हैं, जो काम नहीं भी आता है। तो मेरा तो यही है कि जो मुझे नहीं भी आता है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं हर जगह परफेक्ट रहूँ, हर जगह, मतलब घर के कामों में, बाहर के कामों में। तो इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं खुद अपने ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं घर के कामों में, बच्चों के कामों में, हस्बैंड का भी जो भी काम है वो भी मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ। मैं थोड़ा भी काम अपने लिए नहीं छोड़ती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बाद में करती हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी अपना सारा काम करके निपटा के नहाऊँ आराम से, लेकिन नहीं, सुबह ही मुझे नहाना होता है, पूजा पाठ सब, क्योंकि आदत बन गई है। अब बिल्कुल नहीं मन करता कि बाहर बाद में नहाते हैं, सुबह ही नहाना है। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा ये मैं जो लगा रही हूँ ना, यहाँ पे माउथ के पास मेरे ना थोड़ा सा फटता रहता है, फट जाता है, तो इसलिए मैं ये क्रीम लेकर आई हूँ। दवाई है, इसको लगाने से बहुत ही आराम मुझे मिला है, ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन लगाती रहती हूँ मैं अपना। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और उसके बाद मुझे लंच बनाना है। और अभी बिल्कुल धूप आ चुकी है, 7 बजे। तो गाइस इतनी धूप आ जाती है कि गर्मी होने लगती है अब। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं थोड़ा सा इसके अपने छोटे बेटे को मैं स्कूल लेके जाऊंगी अभी। तो उसके लिए मैं लंच बना रही थी, तो पराठा बना रही मैं। और अभी घर में और ये सुबह के टाइम पे ये चौको खा के जाते हैं, और लंच में ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। तो इनको मैं क्या करती हूँ कि पराठा बना दूँगी, ब्रेड दे देती हूँ, तो उसमें मैं अपना सॉस लगा दिया, जैम लगा दिया, मेयोनीज़ लगा दिया, ये सब ये खा लेते हैं। नहीं भी लगाती हूँ ना, तो वैसे भी लंच दे देती हूँ टिफ़िन में, तो डिप करके खा लेते हैं पराठे के साथ। लेकिन आज गर्मी आ गई है, तो आप लगा के भी दे देंगे तो आराम से खा सकते हैं। ठंडी में तो बिल्कुल टाइट हो जाता था ये, तो बिल्कुल लगा के नहीं देती थी मैं। तो अभी मैं इसको लगा के दे दूँगी, तो आराम से रोल करके रख देती हूँ, तो आराम से उठा के खा लेते हैं। नहीं तो ये सब्जी नहीं खाते, कुछ भी दे दो आप वैसा, जिसे बड़े वाला बेटा मेरा खा लेता है, कुछ भी दे देती हूँ मैं। सब्जी रोटी भी दे देती हूँ उसको, दाल चावल भी दे देती हूँ, कढ़ी चावल जो भी रहता है वो खा लेता है। पर ये नहीं खा पाते हैं, तो इनको मैं जो वही देती हूँ जो ये आराम से खा सकें। तो यहाँ पे मैंने पराठा मेरा तैयार हो गया, लंच भी मैंने पैक कर दिया है। लंच पैक करके अब इनको मैं उठाने का काम करूँगी। अमन को उठा के उनको जो है ब्रश कराना है। नहलाती नहीं हूँ गाइस, क्योंकि सुबह मैं इनको नहला के भेजती हूँ तो इनका जो है तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह इनका यही है, इनका मतलब रूटीन हो गया है, आदत बन गई। तो इनको सुबह बिल्कुल नहीं नहलाती मैं। तो यहाँ पे मैंने इनको उठा दिया है, तो देख लीजिए अभी गर्मी आई है पर इनको ठंडी लग रही है। तो इसलिए उठते ही इन्होंने कहा कि मम्मी स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो ये है इनकी हालत। आप बताइए, इनको मैं नहला दूँगी तो इनकी क्या हालत होगी। तो इसलिए मैं इनको नहीं नहलाती हूँ। बहुत ही कमज़ोर हैं ये, आपने देखा ही है, बिल्कुल दुबले पतले से हैं। तो जब दोपहर में आते हैं 1 बजे, तो उसके बाद आधे घंटे बाद इनको मैं नहलाती हूँ। तो ये बड़े वाले भी उठ गए हैं, इनको देखिए अभी ये इसको क्यूब खेल रहे हैं अपना। तो इनका भी और धूप देखिए इनके पास कैसे आ गई है खिड़की से। मुझे पता है क्या लगता है गाइस, सुबह अगर धूप आ जाए घर में और घर में कोई सोता रहे ना, या फिर अपना काम नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं इसको पहले उठा देती हूँ कि भगवान घर में आ जाएं, और हम लोग मतलब कोई भी सोता रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इनको नींद अभी भी आ रही है, और मैं कह रही हूँ कि जाके अपना ब्रश कर लो, जो भी काम है अपना कर लो, पढ़ाई लिखाई का वो ख़त्म कर लो। तो यहाँ पे मैं खिला रही थी अमन को। मैंने यहाँ पे इनको लिया है दूध और पराठा लिया है मैंने, इसमें गुड़ डाल दिया है, क्योंकि चीनी सुबह सुबह खिलाने से ज़ुकाम हो जाता है बच्चों में। मुझे होता है, इसलिए मैं नहीं।
उसके बाद गैस में अमन को छोड़ के आई तो मैंने देखा किचन में कि अभिनव हमारे रोटी पराठा जो भी आपको लगे वो बना रहे हैं। इनको भूख लगी थी। मैं आटा लगा के गई थी जो बचा था लंच बनाने के बाद, तो उसी को ये बना रहे हैं अपना। और कह रहे थे कि मम्मी भूख लगी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बना लो, इसी बहाने सीख भी लेंगे अपना बनाना। तो ये देखिए कोई कच्ची है कोई पक्की है, तो इन्होंने अपना बना लिया है। तो चलिए गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।